कहानी का शीर्षक है गंगा स्नान। मैं मर जाऊंगी तभी तुम लोग गंगा मैया के पास ले जाओगे मुझे। अपने पोते निखिल को पास से गुजरते देखकर दादी ने आखिरी दांव मारा। क्या हो गया दादी? निखिल ने पूछा। कितने दिन हो गए गंगा मैया में डुबकी लगाए, कोई नहीं सुनता। तेरे पापा को बोला तो उसे सारे काम करने की फुर्सत है, बस मेरी ही कोई नहीं सुनता। अब तो लगता है मेरी अस्थियाँ ही जाएंगी गंगा मैया में। दादी रुआसी होकर बोली। निखिल का दिल पसीज गया। पास बैठे उसके पापा, जो सारी बात सुनकर भी अनसुना किए बैठे थे, उनसे कहा, क्या पापा, लेते चलो ना दादी को गंगा स्नान को, कितना मन है इनका। उन्होंने कहा, इसके मन से क्या होता है, उम्र हो गई है, ठीक से चल नहीं पाती, कैसे करेगी स्नान। बच्चों के जैसी जिद करती है, इसके भले के लिए मना करता हूँ, नहीं समझती। पापा, आप ही तो कहते हैं बच्चे बूढ़े एक समान हैं। मैं भी चलता हूँ साथ में, ध्यान रखूँगा दादी का। अब तो चलो, निखिल ने आग्रह करते हुए कहा। दूसरे दिन कार में बैठते ही दादी का चेहरा दमक रहा था, मानो बरसों की मुराद पूरी होने वाली है। ये पैकेट कैसा है दादी? इसमें क्या है? निखिल ने एक बड़े से पॉलीथीन के पैकेट को टटोलते हुए पूछा। इसमें पिछले साल की गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं और कुछ पूजा की फालतू चीज़ें, वही विसर्जित कर दूंगी। दादी ने उसके हाथ से पैकेट ले लिया। पर वहाँ क्यों? तुम्हें पता है दादी, ये मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है, गंगा के लिए नुकसानदेह होती है, वहाँ मत डालो। चुप कर, बड़ा आया मुझे समझाने। माँ सब समा लेती है अपने अंदर, सब पवित्र हो जाता है। माँ गंगा को तुम लोग क्या समझोगे? आहा हा, क्या आनंद आता है डुबकी लगाने में, मन तृप्त हो जाता है। वो अपने में बुदबुदा रही थी। पर जैसे ही सब लोग वहाँ पहुँचे, ये क्या, तट के किनारों पर गंदगी ही गंदगी, गात, पॉलीथीन, शैम्पू, साबुन के पैकेट, पूजा की वैसी सामग्री जो घर में बेकार हो जाती है और लोग जिन्हें कहीं और फेंकना पाप समझते हैं, वो सब यहाँ सड़ने के लिए छोड़ जाते हैं। एक तरफ कुछ लोग नहा रहे थे, थोड़ी दूर पर एक आदमी अपने भैंसों को नहला रहा था। गंगा में सब पवित्र हो रहे थे। दादी का चेहरा मलिन सा हो गया, फिर भी हिम्मत करके बेटे और पोते के सहारे सीढ़ियाँ उतरने लगी। पानी कम हो गया है बहुत, दादी का स्वर धीमा था। चलो आप डुबकी लगा लो एक, फिर चलो घर, निखिल ने कहा। जैसे ही दादी ने डुबकी लगाई, उनका सर एक बड़े से पॉलीथीन में फंस गया। निखिल ने जल्दी से उसे निकाला और बोला, हो गई ना एक डुबकी दादी, अब चलो। बुझे मन से दादी बाहर निकली। एक बार पलटकर नम आँखों से माँ गंगा को देखा। स्मृतियों में कलकल बहती गंगा तैरती लगी। दादी, इस पैकेट का क्या करना है? निखिल ने घर से लाए पैकेट को दिखाकर पूछा। इसे ले चल वापस, कहीं मिट्टी में दबा देना, दादी ने रुंधे गले से जवाब दिया। मन चंगा तो कटौती में गंगा। माँ, तुम सच में अब कटौती में ही समा जाओगी क्या? दादी की आंखों से गंगा की बूंदें छलक पड़ी।